जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध को देखेंगे। आइए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध पाया जाता है। पहला, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। वही दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने या कम होने लगते हैं। तो आइए इसी स्थिति को हम तालिका द्वारा स्पष्ट देखते हैं। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण, आइए देखते हैं इसको। रोटी की इकाइयाँ है ना, सीमांत उपयोगिता जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, शॉर्ट में MU लिखते हैं। कुल उपयोगिता TU जिसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जब रोटी की इकाई एक उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता 10 प्राप्त होता है, वही कुल उपयोगिता भी 10 प्राप्त होता है। जब रोटी की इकाइयाँ एक से बढ़ाकर 2 करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 10 से घटकर 8 प्राप्त होता है, वही कुल उपयोगिता 10 से बढ़कर 18 हो जाता है। वही जब रोटी की इकाइयाँ 2 से बढ़ाकर 3 करते हैं तो उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 8 से घटकर 6 हो जाता है, वही कुल उपयोगिता 18 से बढ़कर 24 हो जाता है। जब रोटी की इकाइयाँ 3 से बढ़ाकर 4 करते हैं, 4 उपभोग लेते हैं हम, तो उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 6 से घटकर 4 हो जाता है, वही कुल उपयोगिता 24 से बढ़कर 28 हो जाता है। जब रोटी की इकाइयाँ 4 से बढ़ाकर 5 करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 4 से घटकर 2 हो जाता है, वही कुल उपयोगिता 28 से बढ़कर 30 हो जाता है। जब रोटी की इकाइयाँ 5 से बढ़ाकर 6 करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है और कुल उपयोगिता 30 ही प्राप्त होता है। तो हम इसे कह सकते हैं, यह संतुलन की बिंदु कह सकते हैं, है ना, इस जीरो को। और जब और उपभोक्ता 6 से 7वां उपभोग करता है रोटी की इकाई तो उसे सीमांत उपयोगिता -2 प्राप्त होता है, वही कुल उपयोगिता 30 से घटकर 28 हो जाता है। तो इसी को हम पढ़ चुके हैं कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, ये अधिकतम है ना। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उपयोगिता घटने लगता है। आइए हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण देखते हैं, है ना। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता को ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयों को दर्शाए गए हैं, ओ वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता को दर्शाए गए हैं। यही नीचे ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयों को दर्शाए गए हैं, ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाए गए हैं। जब सीमांत उपयोगिता जब रोटी की इकाई एक उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 10 प्राप्त होता है, वही कुल उपयोगिता 10 प्राप्त होता है ना। सॉरी 18 है ना। जब जब रोटी की इकाई 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो सीमांत उपयोगिता 8 प्राप्त होता है, वही कुल उपयोगिता 18 प्राप्त होता है। जब रोटी की इकाई
एक 2 से बढ़ाकर 3 करते हैं तो सीमानुपयुक्त 6 प्राप्त होता है। वही जब 2 से बढ़ाकर 3 करते हैं तो कुल उपयोगिता 24 प्राप्त होता है। वही सीमानुपयुक्ता 3 से बढ़ाकर 4 करता है, 4 रोटी भोग करता है तो 4 ही सीमानुपयुक्त प्राप्त होता है। वही 3 कुल उपयोगिता में 3 बढ़ाकर जब 4 उपभोग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 28 प्राप्त होता है यूटिलिटी, है ना, कुल उपयोगिता। और जब सीमानुपयुक्ता जब रोटी की इकाई 4 से बढ़ाकर 5 करता है तो आपको जो सीमानुपयुक्ता है वह 2 प्राप्त होता है। वही 5 इकाई उपभोग करने से 28 30 प्राप्त होता है कुल उपयोगिता। वही सीमान जब रोटी की इकाई 5 से बढ़ाकर 6 उपभोग करता है तो सीमान उपयोगिता 0 हो जाता है। वहीं कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाता है ना, 30 प्राप्त होता है। इस तरह जब रोटी की इकाइयाँ 6 से बढ़ाकर 7 करता है तो वह ऋणात्मक 2 प्राप्त होता है सीमांत उपयोगिता। वहीं कुल उपयोगिता 7 उपभोग करने से 30 से घटकर 28 हो जाता है। इस तरह इनका रिलेशनशिप है ना। जैसे सीमांत उपयोगिता जब बढ़ता है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ता है। जब यानी कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है तो कुल उपयोगिता बढ़ता रहता है। जैसे सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाता है। देख सकते हैं सीमांत उपयोगिता शून्य हो शून्य होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाता है। वही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है तो घटती हुई कुल उपयोगिता प्राप्त होता है ना। इस तरह इनका रिलेशन है। और इससे आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय जय भारत।